नमस्कार, खास खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रीना झा। खास खबर में आज हम एक बार फिर से बात करेंगे किसानों के हक को लेकर। वो किसान जो अभी धान पर परेशान है, धान खरीदी नहीं जा रही है, मंडियों में धान पड़ा हुआ है और इस पड़े हुए धान पर आज सुबह हुई मौसम बरसात ने कहर बरपाया है। सवाल जस का तस है कि धान पर समाधान कब होगा, क्यों किसानों की समस्या मामूली लग रही है और किसान का हक किसी को नजर क्यों नहीं आता। तो कुरुक्षेत्र, उकलाना, यमुनानगर सूबे के कई हिस्सों में किसान धान पर घमासान को तैयार है। क्यों, इसकी वजह इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे, उसके बाद चर्चा करेंगे। कहते हैं खून पसीने की मेहनत रंग लाती है, लेकिन सूबे के बदनसीब किसानों की मेहनत का रंग दिन ब दिन फीका पड़ रहा है। हरियाणा का अन्नदाता किसान धान पर घमासान करने को मजबूर है। दिन रात की कड़ी मेहनत मंडियों में पड़ी है, लेकिन इस मेहनत का कोई खरीदार नहीं है। और किसानों ने 40,000 के ठेके ले रखे, 15,000 खर्चा, 5,000, 65,000 मतलब वैसे पड़ रहे 20,000 का किला जड़ा के मर गया किसान तो बेचारा। सूबे की अनाज मंडियां धान की फसल से पटी पड़ी है, लेकिन किसान सड़कों पर है, धरना जारी है। प्रदर्शन के जरिए किसान अपनी मेहनत की कीमत मांग रहे हैं, लेकिन लाख जतन करने के बाद भी किसानों के हाथ खाली है। सूबे में जहां किसानों की अपनी फसल नहीं खरीदी जा रही, तो यूपी से लाया धान आए दिन पकड़ा जा रहा है। यमुनानगर में किसानों ने खुद धर पकड़कर यूपी से लाए धान की ट्रॉलियों को वापस भिजवाया। ये ट्रालियां यूपी से हर दिन में सब में धान लदा हुआ था और ये धान सारा किसान का नो के व्यापारियों का था। इनकी सीधी जो सप्लाई है सेलरों में है, जिस वजह से यहाँ की किसान की जो धान है वो नहीं बिक रही, क्योंकि यहाँ का जो व्यापारी है वो यूपी से कम भाव में धान खरीद रहा और अपना वो कोटा पूरा कर रहा है। इसलिए यहाँ का किसान भी परेशान है और सरकार भी परेशान है। सिस्टम का सितम झेल रहे किसानों के जख्मों पर बेमौसम बरसात ने नमक का काम किया है। हल्की बूंदाबांदी की ठंडक ने उस आग को भड़का दिया है जो किसानों के अंदर जली हुई है। मंडियों में धान की हिफाजत का कोई इंतजाम नहीं है। ऐसे में करीबी मौसम भी किसानों के साथ वफा को तैयार नहीं। हालातों से हारे आक्रोशित किसानों ने पीएम मोदी की सभा का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। सवाल ये है कि आखिर धान पर समाधान क्यों नहीं हो पा रहा, धान की खरीद क्यों नहीं हो पा रही है, धान पर किसान क्यों परेशान है, धान पर किसानों के साथ धोखा क्यों। हरियाणा के बासमती चावल की बड़ी खेप दुनिया के करीब 70 मुल्कों में निर्यात होती है। विदेशों में हरियाणा की बासमती बेहद मशहूर है। बासमती के निर्यात का एक कारोबार करीब 20,000 करोड़ रुपए का है। ऐसे में किसान आगे से बासमती की फसल लगाने से तौबा करने लगे हैं। लिहाजा बासमती की बेल्ट और 20,000 करोड़ का निर्यात कारोबार दोनों ही चौपट हो सकते हैं। यानी धान पर मचे घमासान ने न सिर्फ किसानों को प्रभावित किया है, बल्कि किसानों की कमर को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया है, जिसका नतीजा है किसान आए दिन मौत को गले लगा रहे हैं। सवाल फिर भी जस का तस है कि आखिर किसानों पर सरकारें गंभीर क्यों नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो हरियाणा में धान की खरीद नहीं हो पा रही है, लेकिन यूपी से आया धान धड़ल्ले से बिक रहा है और खरीदार भी मिल रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। धान पर बढ़ता बवाल, मंडियों में पड़ा किसानों का धान, लेकिन नहीं रुक रही धान पर धांधलेबाजी। सरकार ने बेशक दूसरे राज्यों से धान लाने पर रोक लगा दी हो, लेकिन रात के अंधेरे में धान पर धोखेबाजी जारी है।
भारतीय किसान संघ ने यमुनानगर के बॉर्डर पर यूपी से लाए जाने वाले धान को रोका और सरकार के खिलाफ गुस्सा व्यक्त किया। ये चुडियाले से लाया जी। हाँ जी। कहाँ लेके जाना? ये लाडवे जाएगी जी। तो इतनी जीरी यूपी से हरियाणा में आ रही है? हाँ जी। कैसे लेके जा रहे हो इसको? इसको किराए पे ही जा रहे जी, हम तो लेके जी। ये ट्रालियां यूपी से रितिन में समय धान लदा हुआ था और ये धान सारा किसान का न होकर व्यापारियों का था। इनकी सीधी जो सप्लाई है सेलरों में है, जिस वजह से यहाँ की किसान की जो धान है वो नहीं बिक रही, क्योंकि यहाँ का जो व्यापारी है वो यूपी से कम भाव में धान खरीद रहा और अपना वो कोटा पूरा कर रहा है। इसलिए यहाँ का किसान भी परेशान है और सरकार भी परेशान है। भारतीय किसान संघ के मुताबिक यूपी से औने पौने दामों में धान प्रदेश में लाया जा रहा था, लेकिन धान सीधे मंडियों में न जाकर निजी सेलरों को दिया जा रहा था और ऊंची कीमतें वसूली जा रही थी। फिलहाल पुलिस ने धान के ट्रालों को वापस भेज मामले की सूचना खाद्य और आपूर्ति विभाग को दे दी है। यूपी से कुछ ट्रालियां आ गई थी और सप्लाई वाले थोड़ा दूसरी साइड में गए, इधर आके किसानों ने उनको रोक लिया था और ट्रालियां जो है वापस यूपी में गई। प्रदेश में धान की फसल के रेट को लेकर पहले से ही किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। ऐसे में धान पर बढ़ती धोखेबाजी भी नहीं रुकी तो किसानों का क्या होगा, और सरकार के खिलाफ किसानों की नाराजगी और भी बढ़ने की आशंका भी है। यमुनानगर से सुमित की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो आखिर ये बवाल जो है वो थमने का नाम क्यों नहीं ले रहा है, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। आखिर किसानों की जो समस्या है उसका समाधान क्यों नहीं हो रहा है। हमारे साथ किसान नेता फोन लाइन पर जुड़े हैं सत्यवान जी। सत्यवान जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। हाँ जी। सत्यवान जी, जानना चाहूंगी आपसे, क्योंकि जिस तरीके से हमने रिपोर्ट भी दिखाई, साफ तौर पर देखने के लिए मिल रहा है किस तरीके से किसान जो है वो परेशान हो रहे हैं। धान की जो प्रॉपर खरीद है वो नहीं हो पा रही, क्या कुछ वजह मानते हैं आप इसके पीछे? ऐसा जी, धान की खरीद सरकार जानबूझ के नहीं कर रही है। सरकार को सब कुछ पता है। हाँ। पिछले 12-13 दिनों से सरकारी धान की खरीद बंद हो चुकी है। हाँ। 1450 रुपए का न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार पर रखा है। हाँ। और वो बंद कर दिया। इसकी वजह से 900,000 रुपए में बासमती की किस्म जो है 1509 वो लूटी जा रही है किसानों की जी। और इसको लेकर यहाँ गोहाना में धरने प्रदर्शन, मार्केट कमेटी को ताला लगा चुके, सब कुछ कर चुके। आश्वासन के सिवा अभी तक कुछ नहीं मिला है जी। और कल यहाँ गोहाना में मार्केट कमेटी के एथॉरिटी के डीएम और एससीआई के अधिकारी सभी दौरा करने आए, जिसमें वीआईपी दौरा करते हैं जी। और वो मात्र सैंपल लेके गए हैं, खरीद जरूर नहीं की है। हाँ। तो अब हमारा ये कहना है, ये किसान जाए तो जाए कहाँ। इस सरकार ने चुनाव के समय वायदे किए थे। हाँ। किसानों को 50% लाभकारी मूल्य दिए जाएंगे। हाँ। लेकिन आज जब इनकी सरकार है, हाँ। न्यूनतम समर्थन मूल्य के खरीदने के लिए तैयार नहीं है। जी। और सत्यवान जी, हमने हाँ। कल रैली का विरोध बोला, मोदी जी आ रहे हैं आज राई में। हाँ। हमने कल घोषणा की थी कि अगर किसान का विनाश करके और यहाँ पत्थर फेंकने आए तो किसान इसको स्वीकार नहीं करेगा किसी बात को लेकर भी। हाँ। और हमारा ऐलान है, आज कोई भी किसान वहां नहीं जाएगा और खाली पंडाल मिलेगा। हाँ। और आगे आने वाले समय में अगर किसान की बात नहीं सुनी गई तो इस सरकार को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि पूरा देश का किसान इस सरकार के विरुद्ध हो चुका है। बिल्कुल। सत्यवान जी, जानना चाहूंगी कि अगर क्या अभी तक किसी तरीके से कोई ऑफिशियल मुलाकात या कोई मीटिंग की बात कही गई है सरकार के नुमाइंदों की तरफ से, क्योंकि कृषि मंत्री ओपी धनखड़ का भी साफ तौर पर कहना होता है कि धान की खरीद हो रही है, प्रॉपर जो रेट मिलना चाहिए किसानों को वो दिया जा रहा है, तो क्या अब तक कोई मुलाकात हो पाई है? ऐसा जी, हमारी मुलाकात डीसी साहब से भी हुई है, कई बार मुलाकात हुई है। आश्वासन मिलता था हम उच्च अधिकारियों से बात करेंगे, इसके सिवा कुछ नहीं मिलता। हाँ। और अगर इन लोगों का रिकॉर्ड देखोगे हाँ। तो यहाँ मंडी में 2 नंबर में धान बिकता है। हाँ। 1900-1200 में जो धान बिकता है। हाँ। लेकिन वो रिकॉर्ड में भी नहीं आ रहा है। एक हाँ। तरफ ये व्यापारी हाँ। जो सरकार को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, दूसरी तरफ किसानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हाँ। क्योंकि ये बात रिकॉर्ड में नहीं आ रही है कि 900,000 में जो लूटा जा रहा है ना, हाँ। ये 2 नंबर में कच्चे में लूट रहे हैं। हमारा कहना है कि जो भी धान बिके वे पक्के में बिके। हाँ। ये फार्म कटे, ये मार्केट कमेटी के सेक्रेटरियों की जिम्मेवारी होते हो, जी। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है कि मिली तो गति से सरकार को भी चूना लगा है। हाँ। और
और चलिए किसानों को चलिए तुलना सत्यवान जी, आपको रोकना चाहूंगी। बीजेपी से महिपाल जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। महिपाल जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी शुक्रिया। महिपाल जी, जानना चाहूंगी आखिर किसानों की समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि प्रदेश के किसान जो है वो सड़कों पर है। उनका कहना है कि धान की जो खरीद है वो नहीं हो पा रही है, जो उनका रेट उन्हें मिलना चाहिए प्रॉपर वो नहीं दिया जा रहा है। क्या कुछ वजह मानी जाए? देखिए, पहली बात तो एक मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे किसान हम लोगों के पास आए थे खरीद शुरू होने से पहले ही जी, क्योंकि इस बार खरीद भी हम लोगों ने हर बार 1 अक्टूबर से खरीद शुरू होती थी। हाँ, किसानों की फसल जल्दी मार्केट में आ गई। उन्होंने कहा कि जी आप लोग खरीद जरा जल्दी करिए, तो वो खरीद भी हमने 25 सितंबर से शुरू करा दी। 1 हफ्ता पहले हम लोगों ने खरीद शुरू कराई। अच्छा, दूसरी बात ये 1509 धान का जो दाम था वो मार्केट में जो दाम गिरा है, उस दाम के गिरने के कारण किसान परेशान था। उन्होंने कहा कि हमारा धान। महिपाल जी आप सुन रहे हैं? महिपाल जी आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, लगता है संपर्क हमारा टूट गया है। सत्यवान जी, आपके पास आना चाहूंगी। आप महिपाल जी को सुन रहे थे। उनका कहना है कि जो धान की खरीद बाद में होनी चाहिए वो हमने पहले शुरू कर दी है, और धान की जो खरीद है वो प्रॉपर हो रही है। तो यहाँ पर वो साफ ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर किसान जो है वो परेशान नहीं है। शायद जी, हाँ। ये लोग पहले जो रोना हम रो रहे हैं, सत्ता में आने से पहले ये भी नहीं रोते थे। आज सत्ता की कुर्सी पर बैठे लोग सभी बात भूल चुके हैं। हाँ। इन्होंने 5 दिन पहले खरीद चालू करवाई। हाँ। अब इनसे ये पूछिए बंद कितने दिन पहले करवा दी। हाँ। अभी हमारी फसल जो आवक पे है, जोरों पे है, और 12-13 दिन हो चुके बंद हुए को। ऐसा क्यों हो गया? हमारा ये मानना है कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य जो रख दिया उस पर खरीदे नहीं, तो फिर समर्थन मूल्य का रखने का मतलब क्या रह जाता है? हाँ। ये बात है जी, ये गुमराह कर रहे हैं जनता को भी, आपको भी गुमराह कर रहे हैं। बिल्कुल, चलिए हमारा संपर्क उनसे टूट गया, लेकिन फिर से बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये तस्वीरें सामने क्यों आ रही है, आखिर इस तरीके से बरगलाने की कोशिश क्यों की जा रही है किसानों को। कांग्रेस से हमारे साथ डॉक्टर केवी सिंह जी फोन लाइन पर जुड़े हैं। केवी सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद, नमस्कार जी। नमस्कार केवी सिंह जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ पर किसान जो है वो परेशान है, सड़कों पर उतरे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो मेहनत की थी उसका फल इन्हें नहीं मिल रहा है, पैसा इन्हें उचित नहीं दिया जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे आप? ये एक बहुत बड़ा घोटाला है, सोची समझी चाल के तहत बहुत बड़ा घोटाला है। और हमारा मानना है कि इस पे सीबीआई इंक्वायरी की जाए तो करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला है। ये राइस शेलर के साथ मिलकर, खरीद एजेंसियों मिलकर किसानों को लूटने का काम कर रही है। अंदर खाते जब किसान अपना धान मंडी में लेके आता है, 5-5, 4-4 दिन ये खरीद नहीं करते, फिर अंदर खाने जो 1450 रुपए का रेट है उसमें 1200 रुपए में ये धान खरीदते हैं। और फिर यही एजेंसियां 2 दिन के बाद उसी सेलर का अपने खाते में 1450 रुपए के हिसाब से पेमेंट कर रही है। और साथ के साथ 3% जो है उसमें नमी के नाम से काट लेते हैं, और 3% जो है ब्रेकेज के नाम से काट लेते हैं। 6% वो काट के करीबन 300 रुपए क्विंटल ये जो हेरा फेरी कर रही है। ये बहुत बड़ा घोटाला है, सरकार मिलके कर रही है। चलिए केवी सिंह जी, आपको रोकना चाहूंगी। महिपाल जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, बीजेपी से हैं। महिपाल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कांग्रेस भी अब आप पर इल्जाम लगा रही है कि यहाँ सरकार की मिली भगत से ऐसी धांधली हो रही है और किसान जो है वो परेशान हो रहे हैं, उनकी धान की खरीद नहीं हो रही है, उन्हें उचित जो उन्हें रेट मिलना चाहिए वो नहीं दिया जा रहा है। इसलिए ये सब लोग बाल की खाल उतारने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें कोई दम नहीं है। इनके पास, किसी के पास कोई प्रूफ है? लेकिन प्रूफ की बात कर रहे हैं महिपाल जी, आप साफ साफ बता दीजिए कि आखिर ये प्रदर्शन किस लिए हो रहा है? अगर किसान परेशान नहीं है तो आखिर ये किसान सड़कों पर क्यों है? आप इसका जवाब दे दीजिए। मैडम मेरी बात सुनिए, आपकी बात सुन रही हूँ महिपाल जी, लेकिन इसका भी जवाब दीजिए ना कि आखिर जब किसान परेशान नहीं है तो सड़कों पर वो प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? अगर आखिर प्रदर्शन किस लिए किया जा रहा है? क्या किया जा रहा है? प्रदर्शन जो किया जा रहा है किसानों की तरफ से, वो सड़कों पर उतरे हैं क्योंकि वो नाराजगी है उनमें, क्योंकि जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत का पैसा उन्हें नहीं मिल रहा है। नहीं तो किस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? वो प्रदर्शन थोड़ी नहीं कर रहे, वो तो इनके लोग जो विपक्षी लोग बैठे हैं। अब किसान नेता हमारे साथ जुड़े हैं। सत्यवान जी आप सुन रहे हैं मुझे? सत्यवान जी आप सुन रहे हैं मुझे?
चलिए, लगता है संपर्क हमारा टूट गया, लेकिन फिर से अपनी टीम से कहना चाहेंगे कि वो संपर्क करें, सत्यवान जी से हमारी बात हो कि हम जान सके कि आखिर असलियत क्या है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ऐसे जो इल्जाम है वो गलत लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस से हमारे साथ केवी सिंह जी जुड़े हुए हैं। केवी सिंह जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? कह रहा हूँ, ये जो खरीद ना करके इस तरह की बात करके ये किसानों का अपमान करने का काम कर रहे हैं। महिपाल जी किसानों का अपमान कर रहे हैं। ये कहते हैं कि कांग्रेस विरोधी कर रहे हैं कि सारा हरियाणा विरोधी हो गया, इसका मतलब इनकी नीतियों के खिलाफ है। इसीलिए सारा किसान आज सड़कों पे, किसी अखबार के आज पन्ने उठा के देख लें, हर किसान ये कहता है कि हमारी फसल जो है 450 जो समर्थन मूल्य था वो नहीं मिल रहा, और 1121 का जो कांग्रेस के राज में 4500 5000 रुपए रेट था, वो भी आज 1500 रुपए क्विंटल बिक रहा है। तो सारा हरियाणा का किसान क्या हमारे कहने से इस तरह के धरने और प्रदर्शन कर रहा है? जब अपना दुख दर्द होगा तो दुख दर्द को करने का, दुख दर्द को प्रकट करने का एक ही तरीका है, आंदोलन, शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। और आज किसान, हरियाणा का किसान अपनी तकलीफ का बिल्कुल, चलिए तस्वीर क्या है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर असलियत क्या है। और सत्यवान जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, किसान नेता है, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे और चर्चा लगातार जारी है और जानने की यही कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ वजह यहाँ मानी जाए, आखिर ये प्रदर्शन जो है किसानों का आखिर क्यों हो रहा है। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। हरियाणा एक वर्ष सर्वत्र हर्ष। आए सुमने मंजू ना स्कूल में भेजे सकी? हाँ बेबे आए, पर तू इसका खर्चा क्यों उठावेगी? ये तो इसका बाबू भी कोनी दुनिया में। आए बाबू तो को ना, पर हरियाणा सरकार का सहयोग तो है। सरकार की बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ मुहिम है, हमारी मंजू ने पढ़ाई में बहुत मदद मिलेगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम? जी हाँ, सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम बेटियों का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए है। इस मुहिम के तहत सरकार बेटियों को पढ़ाने में सहायता करती है। हरियाणा सरकार ने बेटियों का भविष्य सुरक्षित बनाने के लिए भी अनेक योजनाएं शुरू की हैं। आपकी बेटी हमारी बेटी, सुकन्या समृद्धि खाता योजना और बेटी बचाओ, आशा प्रोत्साहन जैसी बहुत सी योजनाएं बेटियों को आगे बढ़ने में मदद कर रही हैं। आप भी इन योजनाओं का लाभ उठाएं और बेटियों को खूब पढ़ाएं। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। क्या आपका पशु बार बार फूल दिखाता है और बार बार फिर रहा है? इसका मतलब है कि उसका गर्भाशय कमजोर है। इसके लिए अपने पशु को दें गोधन आयुर्वेदिक औषधि, जिसमें है अबरक, लौह व वंग भस्म, जो दे आपके पशु के गर्भाशय को ताकत, जिससे पशु में फूल या पाछा दिखाने की समस्या दूर होती है और पशु स्वस्थ बच्चे को जन्म देता है। गोधन का पूरा कोर्स, एक विश्वसनीय औषधि। हरियाणा एक वर्ष सर्वत्र हर्ष। गांव से शहर, शहर से राज्य के तार जुड़ गए, यानी गांव से सीधे व्यापार जुड़ गए। अब विकास शहरों तक सीमित नहीं रहेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि के साधन बेशुमार जुड़ गए। 3401 किलोमीटर सड़क की मरम्मत पर 1242 करोड़ रुपए खर्च किए। सड़क व्यवस्था सुधार के लिए 1560 करोड़ रुपए की स्वीकृति। 4 लेन सड़कों को 6 लेन करने के लिए वर्ष 2016 का लक्ष्य निर्धारित। 6 टोल नाके हटाए गए।
बदरपुर मुजेसर मेट्रो रेल सेवा शुरू। मथुरा, पलवल, रोहतक, भिवानी और अंबाला बाईपास की 1074 करोड़ रुपए की 3 रेल परियोजनाएं। हिसार हवाई अड्डे का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकास। बरसों बाद कुंडली, मानेसर, पलवल एक्सप्रेसवे का कार्य पुनः प्रगति पर। सूचना जनसंपर्क एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर और लगातार हम बात कर रहे हैं किसानों की परेशानी को लेकर, जहां प्रदेश का किसान परेशान है क्योंकि मंडी में धान है लेकिन धान की खरीद नहीं हो पा रही है और जो मेहनत यहां किसानों ने की वो मेहनत रंग लाती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जो उचित उसका मूल्य मिलना चाहिए किसानों को वो मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सवाल यहाँ तमाम खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों धान का समाधान नहीं हो पा रहा है, धान की खरीद पर आखिर क्यों खींचतान शुरू हो गई है और धान पर आखिर समाधान कब जाकर होगा, धान पर किसान परेशान क्यों है और धान पर किसानों के साथ आखिर धोखा क्यों किया जा रहा है और सिस्टम का सितम आखिर कब तक इसी तरीके से किसान झेलते रहेंगे और क्यों किसान की मौत पर संवेदनाएं नहीं जागती। तो यहाँ पर तमाम सवाल जो है हरियाणा न्यूज भी पूछ रहा है और किसान नेता सत्यवान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सत्यवान जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ पर बीजेपी से महिपाल जी जुड़े थे हमारे साथ, उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं विपक्षी दल जो है उनकी साजिश है जिसके चलते किसान जो है इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, इस तरीके से सड़कों पर उतरे हुए हैं। ऐसा है मैडम जी, सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील नहीं है। हरियाणा प्रदेश और पंजाब को देश के समृद्ध किसानों में माना जाता है। यहाँ भी किसान पीछे गेहूं के सीजन में 50 से ज्यादा किसानों ने सदमे से या जहर खा के आत्महत्या की और अभी यहाँ फिलहाल जो जीरी के रेट पिटा है कई किसानों की सदमे से मौत हो चुकी है और सरकार ने आज तक एक भी किसान की पीड़ित परिवारों की सहायता 1 रुपया भी नहीं की है। जी चलिए सत्यवान जी, रोकना चाहूंगी आपको। बीजेपी से शमशेर सिंह फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शमशेर जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। नमस्कार शमशेर जी, नमस्कार। क्या कुछ कहना चाहेंगे किसानों की परेशानी को लेकर, क्योंकि प्रदेश का किसान परेशान है क्योंकि धान की खरीद नहीं हो रही है, जो उचित मूल्य मिलना चाहिए किसानों को वो नहीं मिल पा रहा है। किस तरीके से आप इसे देखते हैं, क्या कुछ वजह मानी जाए? निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है सरकार के लिए भी और पूरे प्रदेश के लिए। आज जो किसानों की आत्महत्या का मामला है वो किसी भी फसल की वजह से या धान की वजह से है, वो कहीं से इस तरह की बात आई नहीं और अगर किसान मजबूर होके ऐसा करता है तो वो आई है और उसके लिए सरकार को भी और हमें भी अफसोस करना चाहिए। मैं आपकी इसके परिप्रेक्ष्य में ले जाना चाहता हूँ। सत्यवान जी भाई मेरे WTO के बारे में परिचित होंगे। ये WTO जब लागू हुआ 1981 में, तो जब हम युवा लोकदल के लोगों ने प्रदर्शन किया था दिल्ली में कि हिंदुस्तान का किसान बर्बाद हो जाएगा और हिंदुस्तान के किसान की कमर टूट जाएगी अगर WTO लागू होगा। WTO का मतलब है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, पूरी दुनिया का व्यापार एक ही पैमाने से होगा, एक ही तखड़ी से तोला जाएगा। उसका परिणाम ये हुआ कि कहीं ईरान ने कोई फैसला ले लिया तो असर पड़ गया, कहीं दूसरे देश में आयात निर्यात का कोई फैसला किसी देश ने गलत ले लिया तो किसान मारा गया। तो किसान की जो जान है वो विश्व के व्यापार की मुट्ठी में चली गई और सरकार इसमें बेबस होके देखती रहती है। हाँ, लेकिन शमशेर जी सवाल यहाँ पर ये है कि आखिर इन किसानों की समस्या का समाधान कब होगा, क्योंकि पहले बेमौसमी बरसात ने इनकी फसल खराब कर दी, उसके बाद इन्हें जो उम्मीद थी सरकार से उचित मुआवजा मिलेगा वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर उससे चूकते हुए नजर आए और अब यहाँ धान की खरीद नहीं हो रही है। तो आखिर क्यों इस तरीके से किसानों को दरकिनार किया जा रहा है? जो ये मेहनत कर रहे हैं आखिर क्यों मेहनत का फल इन्हें नहीं मिल रहा? बिल्कुल नहीं मिल रहा मेहनत का फल किसानों को, इसमें कोई दो राय नहीं। ये पिछले जब से देश आजाद हुआ है या अंग्रेजों के समय से किसान का सैकड़ों सालों से शोषण होता रहा है
और इस शोषण किसान का ना हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार, नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल खट्टर इस बात के लिए गंभीर हैं और सरकार इसके रास्ते निकालने में लगी हुई है। हेलो जी, चलिए बहुत शुक्रिया शमशेर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सत्यवान जी हमारे साथ जुड़े हुए। सत्यवान जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? चले लगता है उनसे भी हमारा संपर्क टूट गया है। तो यहाँ पर हमने जानने की कोशिश की कि किस तरीके से किसान परेशान हैं और किस तरीके से सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन यहाँ कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि तमाम यहाँ पर जो किसान है, प्रदेश के किसान, वो सड़कों पर उतरे हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उनकी मांग है जो धान है उसकी खरीद शुरू हो, और खरीद शुरू हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर जो उचित उन्हें मूल्य मिलना चाहिए वो मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब देखना होगा कि आखिर कब तक इन किसानों की समस्या का समाधान होता है। तो चलिए इसी के साथ खास खबर में बस इतना ही। नमस्कार।